आज हमने स्टॉक ऑफ द मंथ के तौर पे चुना है बिरला सॉफ्ट को, ठीक है। और इसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या हो सकता है जो कि हमने बिरला सॉफ्ट को स्टॉक ऑफ द मंथ के रूप में सेलेक्ट किया है। तो आज आइए हम लोग देखें टेक्निकल चार्ट पे कि ये स्टॉक ऑफ द मंथ कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मंथली का चार्ट पैटर्न मैंने ऑन कर रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जब ये रैली बनी तो इस रैली ने एक अचीवमेंट करी है कि उसने यहां वाले स्विंग को क्या किया, जो ये स्विंग यहां से आई थी इस स्विंग को बड़े आसानी से ब्रेक किया था। तो इस स्विंग ने जब इस मोमेंटम को इस स्विंग को ब्रेक किया तभी उसने अपनी स्ट्रेंथ यहां पे हमें बताई। बट उसके साथ साथ अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो हाई लगाया उसने उस हाई से करीबन यहां से 70% की रिट्रेसमेंट फिब रिट्रेसमेंट स्टॉक में आ चुकी है, जो कि हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन रिट्रेसमेंट मानते हैं। फिब रिट्रेसमेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन मानते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आके देखें, मंथली में तो ये कुछ है, अब अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं तो जो मैं 78% फिब रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं तो आप वीकली में देखेंगे कि यहीं पे एक डिमांड जोन है जहां से अब मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रही है। ये रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन आप देख रहे हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक अपने वीकली के डिमांड जोन से अप डायरेक्शन में जा रही है। मंथली का सपोर्ट मतलब डिमांड जोन का सपोर्ट हमें मिल रहा है। बट अगर हम लोग और इससे एक छोटे टाइम फ्रेम में आके देखें आवरली में, तो सारी पिक्चर यहां पे क्लियर हो जाएगी कि हमने इसे स्टॉक ऑफ द मंथ के रूप में क्यों सेलेक्ट किया है। तो जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जब अपने वीकली के डिमांड जोन में आया तो वहां से उसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया यहां पे डिमांड जोन का, ड्रॉप बेस रैली का। आप देख रहे हैं यहां पे, ये देखिए इस रिवर्सल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। ये ड्रॉप आई है, यहां पे एक बेस कैंडल बनाया, उसके बाद क्या बनाया उसने एक अच्छी सी रैली बनाया। तो ये रिवर्सल पैटर्न बनते ही इसने बता दिया कि अब स्टॉक का ट्रेंड बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल आती है, इस रिवर्सल पैटर्न को बड़े आराम से आसानी से रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद आज का मूवमेंट आप सब देख सकते हैं कि अप डायरेक्शन में जा रही है। और इसके पीछे एक और कारण है कि पिछले एक हफ्ते से जो मार्केट अप साइड डायरेक्शन में है, अप मूवमेंट में है, ओवरऑल सारे स्टॉक्स ने मतलब सभी सेक्टर्स के स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, बट बिरला सॉफ्ट अभी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक कारण वो भी हो सकता है। और सबसे बेहतरीन कारण अगर हम लोग आरएसआई को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जब इस स्टॉक्स ने ये वाले स्विंग बनाया, जब यहां पे एक लो बनाया, ये लो बनाने के बाद जब ये स्टॉक अप डायरेक्शन में जाने के बाद वापस अपने इस लो को ब्रेक करता है, तो अगर हम लोग यहां वाले लो और यहां वाले लो को अगर हम लोग कंपेयर करें आरएसआई के थ्रू तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब स्टॉक ने ये लो बनाया तो आरएसआई करीबन यहां पे 20-22 के लेवल पे था। आरएसआई देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्टॉक ने अपनी इस प्रीवियस लो को क्या किया, बड़े आसानी से ब्रेक कर दिया। लेकिन क्या आरएसआई अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आरएसआई क्रिएट कर रहा है एक बुलिश डाइवर्जन, समझ में आ रहा है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट माना जाता है अप डायरेक्शन के लिए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे और ये जो डाइवर्जन क्रिएट किया इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो काफी अच्छा डाइवर्जन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लस वीकली के डिमांड जोन से चल रही है, प्लस मंथली में हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट अपनी जो भी एक रैली आई थी उसको 78% तक क्या कर चुका है, रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो ये सारी ओवरऑल पैकेज मिला के हमें बता रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट अपना स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है। धन्यवाद।